अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 14 शून्य का आविष्कार पाठ का भाषा ज्ञान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5, विलोम शब्द लिखो। आप जानते हैं ना, विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक, जो उल्टा अर्थ दे। जैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र। अब ये देखिए, ये क्या है? दूसरा शब्द निश्चित, निश्चित का क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ठीक है, इस तरह बाकी के जो दो शब्द हैं वो आपको खुद से करने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रत्यय अलग करके लिखो। अब प्रत्यय जानते हैं ना, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं और उन्हें जोड़ने के बाद शब्द का बिल्कुल अर्थ जो है वो बदल जाता है। तो देखिए यहाँ निर्धारित लिखा हुआ है, निर्धारित को हम लिखेंगे, प्रत्यय अलग करेंगे इससे। तो ये दो शब्दों को जोड़कर बना है निर्धार। ठीक है, और इसका जो प्रत्यय है वो है इत। क्या है? इत। देखिए निर्धार, निर्धार कौन होता है? निर्धार होता है जिसका कोई आधार ना हो, है ना। ये तो निर्धार और निर्धार में प्रत्यय जुड़ गया इत, तो ये बन गया निर्धारित। यानी कि कोई भी चीज़ निर्धारित करना कि हाँ उस दिन वो काम होना होगा, यानी ठीक है। तो इस तरह उसका अर्थ चेंज हो गया ना। अब देखिए स्थानीय, तो स्थानीय में जो है वो आपका स्थान मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है? प्रत्यय जुड़ा है इसमें ईय। तो ये बन गया, देखिए इस तरह से ईय, स्थानीय। ठीक है, तो बाकी के जो शब्द हैं आप खुद से करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, बहुवचन रूप लिखो। अब बहुवचन आप जानते हो ना, वचन तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो संख्या यहाँ एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? संख्या है, संख्याएं। देखिए है ना। अब ये सूत्र है, सूत्र का क्या हो जाएगा? सूत्रों। इस तरह बाकी के जो शब्द हैं उनके वचन आपको बदल कर लिखने हैं। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, यानी कि वाक्य होगा उसके लिए एक शब्द लिखना होता है। जैसे जो गणित का ज्ञाता हो उसे हम गणितज्ञ कहते हैं और जो विज्ञान का ज्ञाता हो वो होता है वैज्ञानिक। आपको आते होंगे, करवाए हैं मैम ने पहले भी। इस तरह बाकी के जो वाक्य हैं इनके लिए एक शब्द आप खुद से करेंगे। अब प्रश्न संख्या देखिए 9, शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो अशुद्ध हैं, गलत लिखे हैं, उनको सही तरह से आपको लिखना है। अब जैसे ये है बीमार, बीमार तो कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है बीमार। क्या होता है? बीमार। अब ये देखिए कृपा, कृपा होता है या कृपा होता है? कृपा होता है ना। देखिए मैम ने बिल्कुल सही किए हैं। इसी तरह आपके बाकी के जो दो हैं वो आप खुद करोगे। अब प्रश्न संख्या 10, संधि विच्छेद करो। देखिए संधि विच्छेद हम करेंगे, जैसे आपका पहला है यहाँ पर अ और आ का अंतर बना करके बताया है, आ बनता है। तो अक्षरांक, अक्षरांक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अक्षर, और यहाँ आएगा अंक। देखिए अक्षर धन अंक। अब यहाँ पर देखिए र में किसका स्वर आया? रा पर कोई मात्रा है, यानी कि अ का स्वर, और यहाँ पर भी अ का स्वर। अ और अ को मिलकर बनता है ये आ की मात्रा, यानी कि आ। तो ये हो जाता अक्षरांक। इसी तरह देखिए शब्दांक, यानी कि शब्द धन अंक। यहाँ पर भी द पर किसी का स्वर नहीं है, किसी भी मात्रा का, तो इस पर भी अ का स्वर है। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी अ है, तो अ और अ मिलकर क्या बना? आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा शब्दांक। ठीक है, इस तरह बाकी के जो है वो आपको खुद से करने हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ अ और उ, अ और उ को मिलाकर बनता है ओ। तो इस तरह हमें यहाँ पर इसका विच्छेद करना है। तो देखिए किस तरह करेंगे? गुणोत्तर, यानी कि गुण और उत्तर। तो देखिए यहाँ ड़ पर कोई मात्रा नहीं है, किसका स्वर है? अ का।
और ये शुरू हो रहा है ऊ से। तो देखिए ये रहा ऊ, अ और ऊ को मिलाकर बनता है ओ। तो देखिए यहाँ पर अ और ऊ को मिलाकर यहाँ बनी ओ की मात्रा। तो ये हो गया गुणोत्तर। उसी तरह देखिए सूर्योदय यानी कि सूर्य धन उदय। तो ये सूर्य और धन उदय को मिलाकर बनेगा आपका सूर्योदय। ठीक है, इसी तरह बाकी के जो विच्छेद हैं वो आपको खुद से करने हैं। अब देखिए 11, अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करो। अब देखिए ये शब्द हैं अर्थ और अर्थ, देखने में और इन्हें बोलने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों के ही अर्थ अलग हैं। एक अर्थ यानी कि मतलब और दूसरा अर्थ यानी कि धन। इन शब्दों को लेकर के हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए यहाँ हम जो वाक्य बनाएंगे इन वाले शब्दों को लेकर के। अब आपका शब्द है जैसे कि मतलब, तो वह मेरी बात का मतलब समझ गया। अब देखिए इसमें मतलब शब्द आया ना, तो ये हो गया इस वाले मतलब यानी इस वाले अर्थ का। अब दूसरा अर्थ है तो इसका बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, देखिए सरकार ने दंगाइयों पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड या ये लिखेंगे या फिर धन दंड। ओके, यानी कि देखिए दोनों में ही अलग अलग बिल्कुल वाक्य में बिल्कुल दोनों का अर्थ बदल गया है। वह मेरी बात का मतलब समझ गया यानी कि वह मेरा अर्थ समझ गया, मैंने जो भी कहा। और दूसरा है सरकार ने दंगाइयों पर अर्थ यानी कि धन दंड लगाया है। अगर कोई भी गलती करेगा तो उसे धन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको भी इनके अर्थ समझते हुए अलग अलग वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। अब देखिए गतिविधि कार्य, 5 प्राचीन वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी प्राप्त कर उनके बारे में 4-4 वाक्य लिखिए। बहुत सारे वैज्ञानिक रह चुके हैं हमारे देश में, तो आपको 4 वैज्ञानिकों के बारे में 4-4 वाक्य लिखने हैं। इस पाठ में शारदा लिपि का उल्लेख हुआ है। कुछ अन्य प्राचीन लिपियां हैं ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्ट लिपि। ठीक है बेटा, आधुनिक भाषाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ लिपियां इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि है, पंजाबी भाषा उसकी गुरुमुखी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी लिपि। इन लिपियों को सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बेटा, जब सीखते हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें ना आए, हम सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है, आपको पृष्ठ संख्या 82 और 83 पर प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अपनी किताब में ही करनी है। ठीक है बच्चों।